सभी को राधे राधे। उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आपके लिए बहुत अच्छी वैकेंसी आई है। वैकेंसी देखिए बहुत अच्छी है, ठीक है। दिल्ली में पोस्टेड वैकेंसी है, डीयू की वैकेंसी है और काफ़ी पोस्ट के लिए वैकेंसी है, ठीक है। बहुत पोस्ट के लिए वैकेंसी है। मतलब आपको बीटेक और आपको एमबीबीएस 10+2 ग्रेजुएशन, मतलब सब पोस्ट के लिए मैक्सिमम आपको इसमें वैकेंसी मिल जाएगी। और एक चीज बता दूं कि इसका एग्जाम बहुत जल्दी कंडक्ट होगा, ठीक है। और कंडक्ट होने के बाद आपका रिक्रूटमेंट बहुत जल्दी प्रोसेस, मतलब इसका प्रोसेस बहुत जल्दी है, क्योंकि ये कंडक्ट करा रही है एनटीए। समझ रहे हो? ये हो रहा है एनटीए के द्वारा। तो एनटीए जो है ना, ये बहुत ही अच्छी एजेंसी है और ये कर रही है कंडक्ट, ठीक है। तो ये मान के चलो कि आपकी रिक्रूटमेंट ये बहुत तेजी से होती है, ठीक है। और डीयू का है तो ऑब्वियस सी बात है, तेजी से रिक्रूटमेंट होगा। और देखिए इस पे काफ़ी पोस्ट के लिए है, ठीक है। अब आप यहाँ ये तो उनका हेल्पलाइन नंबर है, ठीक है। आप इसको यहाँ से कर सकते हो। और ये देखो, ये चीज़ है, ये मेन चीज़ है इनका, कि ये वैकेंसी आपकी 23 Feb टू 16 March तक आप इसको फॉर्म को फिल कर सकते हो, ठीक है। और जनरल के लिए 1,000 रुपये फीस है, ज़्यादा है। ओबीसी ईडब्ल्यूएस फीमेल 800, SC ST 600। फीस थोड़ी सी ज़्यादा है, बट ये इनकी फीस है, ठीक है। और फिर क्या है, आप यहाँ पे इसको देख लो। और क्या, करेक्शन पर्टिकुलर ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म ऑन वेबसाइट ओनली, अगर आपको बाई मिस्टेक भी करेक्शन हो जाता है तो आप 18 मार्च से 20 मार्च तक आप इसको सही कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपका एडमिट कार्ड आएगा और एग्जाम डेट अनाउंस हो जाएगा बेसिकली। और बहुत सारी पोस्ट है, अगर आप यहाँ देख पा रहे हो तो 106 पेज की है, तो 106 पेज है, इसका मतलब पोस्ट इसमें बहुत सारी है, ठीक है। और ये इनके फाइल साइज का है कि आपका फोटो साइज, पासपोर्ट साइज, ठीक है। और पेन, क्या बोलते हैं उसका साइज, सिग्नेचर का साइज, ठीक है। डॉक्यूमेंट सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, वेल डिटेल्ड मैनर में। इस पूरे को मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा और मैंने देखा कि वेल डिटेल्ड मैनर में एक एक पॉइंट डिस्क्राइब किया गया है। मतलब आप किसी चीज पे ऐसे क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं, आप में ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। जहां तक मैंने इसको पढ़ा, मुझे एक एक पॉइंट दिखा कि हाँ, उन्होंने एक एक पॉइंट डिस्क्राइब किया है, ठीक है। आप यहाँ पोस्ट देखो, काफी पोस्ट है। मेडिकल ऑफिसर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, ठीक है। और मतलब काफी पोस्ट है, एसपीए की पोस्ट है, नर्स की पोस्ट है, जेई की पोस्ट है, ठीक है। और जो ये है, सीनियर असिस्टेंट है, हिंदी ट्रांसलेटर है, पर्सनल असिस्टेंट है, प्रोफेशनल असिस्टेंट है, जिसकी मार्केट में अधिक डिमांड है, ठीक है। ये सारी की सारी पोस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। और बेसिकली क्या है कि आप लगभग बीई बीटेक ग्रेजुएशन 10+2 सारे बच्चे इसको भर सकते हैं, मतलब सारे बच्चे, मतलब सबके लिए बेसिकली निकली है ना। क्या क्या, और कुछ पोस्ट में इसमें एक्सपीरियंस भी मांगा है, तो आपका एक्सपीरियंस भी जरूरी है। कुछ पोस्ट में आपके लिए मांगा है, ठीक है। हम लोग यहाँ उसको देख सकते हैं, ठीक है। पोस्ट काफी अच्छी अच्छी पोस्ट है, आप इसको आराम से करो, आप इसको फॉर्म को भरो, ठीक है। मैं कुछ पोस्ट पे बात करूंगा, और अगर आप चाहोगे उसकी तैयारी के लिए तो मैं उसकी तैयारी भी मैं करा दूंगा। बेसिकली मैं कुछ पोस्ट के लिए करा सकता हूँ, जिसके लिए मुझको लग रहा है कि मैं आपको उसकी पोस्ट की अच्छी तैयारी करवा सकता हूँ, ठीक है, उस पोस्ट के लिए। तो बेसिकली मैं आपको वो पोस्ट दिखा देता हूँ, और जिसकी जहां तक मुझे अंदाजा है कि एप्लीकेशन भी सबसे अधिक फिल होगी जिस पोस्ट के लिए, ठीक है। तो मैं आपको वो दिखाता हूँ, मैंने वो पोस्ट किया हुआ सेलेक्ट, है ना, वो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। वेट अ सेकेंड, चलिए देखिए, एक ये पोस्ट है, ठीक है, पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट है पर्सनल असिस्टेंट की, है ना। पोस्ट कोड है P0607, P0607। एक पोस्ट ये है, इसमें क्या मांगा है आपका, नॉर्मल ग्रेजुएशन, ठीक है। और साथ में शॉर्ट हैंड टाइपिंग 100 वर्ड और 40 वर्ड पर मिनट अगर इंग्लिश में, ठीक है। और टाइपिंग स्पीड है ये, और आपकी तीनों टाइपिंग है कितनी, 100 वर्ड पर मिनट की, ठीक है। ये आपका नॉर्मल है, एसेंशियल है। एसेंशियल मतलब बहुत जरूरी, मतलब ये एसेंशियल और डिजायरेबल में अंतर ये होता है कि एसेंशियल मतलब होता है कंपलसरी, कि ये इतना तो होना ही होना चाहिए। और इसका मतलब ये होता है कि अगर ये है आपके पास तो और अच्छी बात है। मान लो कि अगर इस चीज पे, मतलब इस चीज पे अगर दो बच्चे क्लैश कर जाते हैं, ठीक है, सेम नंबर आता है, सेम
चीज आता है। तो अगर किसी के पास ये चीज होगी तो इसको प्रीफर किया जाएगा, बेसिकली इसका मतलब ये होता है। ठीक है, और एक पोस्ट मैंने आपके लिए निकाला ये वाला 0410। ठीक है, ये चीज इसमें क्या, सिर्फ सिर्फ ग्रेजुएशन की पोस्ट है, मतलब आपको सिर्फ चाहिए क्या, ग्रेजुएशन। ठीक है, एक है स्टेनोग्राफर की, इसमें आप पढ़ो। ठीक है, 10+2 चाहिए, साथ में आपकी 80 वर्ड पर मिनट स्टेनो की टाइपिंग, और इंग्लिश टाइपिंग में 35 वर्ड पर मिनट, और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट टाइपिंग, और स्टेनो में 60 वर्ड पर मिनट। ठीक है, और आपके पास कंप्यूटर की नॉलेज और इस अगर हो तो ये और अच्छी बात है। इसकी एज लिमिट है 27 साल, है ना। एक असिस्टेंट स्टोर के लिए, असिस्टेंट के लिए 2 पोस्ट है, एक नॉर्मल असिस्टेंट, एक है स्टोर के असिस्टेंट के लिए। इसके लिए क्या मांगा है, ग्रेजुएशन विथ एनी डिसिप्लिन विथ वर्किंग नॉलेज ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट। ठीक है, विथ वर्किंग नॉलेज ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट। ठीक है, और अगर आपका पास ये नहीं है तो 3 साल का एक्सपीरियंस इन सिमिलर कैपेसिटी। ठीक है, इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। बेसिकली इसमें जो एक्सपीरियंस मांगा है वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ही मांगा है, मैक्सिमम पोस्ट में। ठीक है, फिर ये है आपका जेएस के लिए, जेए के लिए, जूनियर असिस्टेंट के लिए। ठीक है, इसमें क्या है, 10+2 एटलीस्ट 2 ईयर एक्सपीरियंस। ठीक है, 35 वर्ड पर मिनट इन हैंडलिंग, 35 पर मिनट इन इंग्लिश टाइप राइटिंग थ्रू कंप्यूटर। ठीक है, और ये आपका डिजायरेबल है। ठीक है, अब देखो, अब बेसिकली सारी पोस्ट है। अब कुछ पोस्ट के लिए जो आपका पैटर्न एग्जाम का वो कॉमन है, मैंने निकाला हुआ। जैसे हमने अभी देखा था कि 0607 जो हमने स्टार्टिंग में किया था, उसका एग्जाम पैटर्न ये है। ठीक है, कि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आएंगे, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आएंगे, 2 आवर्स का पेपर होगा, पेपर फर्स्ट 300 मार्क्स से 150 क्वेश्चन होंगे, मतलब हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे। ठीक है, और डिस्क्रिप्टिव है, बाद में इसका 3 घंटे का 200 नंबर का, उसके बाद स्किल टेस्ट होगा, जहां जहां इसका जरूरी उन्होंने पूछा हुआ है। ठीक है, और ऐसे ही क्या है टेस्ट कंपोनेंट, देखो पैटर्न के एग्जाम का ये आपसे पूछा जाएगा। ये बेसिकली आपका एग्जाम का प्री का सिलेबस है। ठीक है, ये चीज आप इसको देखिए। जीए में आपके इसमें आएंगे 25 क्वेश्चन, और जीए में इसमें आएगा रीजनिंग में 25, मैथ में 25, इंग्लिश और हिंदी में 25 मिला के। ठीक है, तो आपके 150 क्वेश्चन हो गए 30 मार्क्स के। ये आपका एग्जाम का पैटर्न है, ये बेसिकली आपका सिलेबस है। मैंने इसमें एक चीज देखी कि जो सिलेबस है वो लगभग हर एग्जाम, मतलब हर पोस्ट, मैक्सिमम पोस्ट का सेम है। खासकर ये जीए, रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश हिंदी की, ये मैंने मिलाया। इसमें मैंने देखा कि ये सब पोस्ट का सेम है। ठीक है, सिलेबस अगर आप इसका भी मिलाएंगे, जैसे मैंने इसका देखा था असिस्टेंट पोस्ट का, जिसका है 0410, और कब इसमें भी देखें तो पैटर्न क्या है, एमसीक्यू 2 घंटे का है, 300 150 क्वेश्चन। ठीक है, फिर आपका क्या होगा, डिस्क्रिप्टिव 2 घंटे का, 150 मार्क्स का। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखेंगे। अब इसमें क्या है कि अगर आप इसमें देखो तो इसमें क्या आता है, क्वेश्चन परटेनिंग टू स्पेसिफिक एरिया ऑफ पोस्ट, उसमें क्या था, कुछ एक्सपीरियंस वाला भी सीन था और क्वालिफिकेशन का भी सीन था। ठीक है, इसलिए उसका एक एग्जाम अलग से होगा, एक सेक्शन। बट इसमें क्या है कि इसमें ऐसा पोस्ट नहीं है। ठीक है, तो ये जो 4 पोर्शन है, ये जो 4 पोर्शन है ना, ये 4 सब्जेक्ट, ये लगभग सब में कॉमन है, सब में कॉमन है। ठीक है, ठीक है, अगर आप यहाँ इसमें देखें तो जीए, ठीक है, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, हिंदी। ठीक, आप यहाँ इसको देखिए, 30 क्वेश्चन जीए के, रीजनिंग के 40, मैथ्स के 40 और इंग्लिश हिंदी के 40। ठीक है, तो 30 80 80 80 150 क्वेश्चन हो गए आपके 300 मार्क्स के। तो एक एक चीज आपको इसमें, अब अगर आप इसमें मिलाओगे तो पूरा पैटर्न एग्जाम का सेम है। अब यार देख लो, है ना, सब कुछ सेम है। अगर आप बोलोगे तो मैं इसकी तैयारी बहुत अच्छे से करवा दूंगा, बहुत अच्छे से तैयारी करवा दूंगा इस चीज की तैयारी, बेसिकली। ठीक है, इतने पोर्शन की तैयारी मैं बहुत अच्छे से करवा दूंगा। ठीक है, ये आपके ऊपर है कि अगर हाँ, क्योंकि मैंने आगे पोस्ट इसलिए नहीं लिया क्योंकि मैंने देखा कि सब कुछ आपको, सब पोस्ट के मतलब आपको सेम मिल रहा है। ठीक है, मैंने यहाँ पे पोस्ट लिया हुआ है इसलिए। ठीक है, सारी की सारी जो मेन 4-5 जिसके लिए बच्चे मैक्सिमम अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ तक मुझे लग रहा है। ठीक है, 4 से 5 पोस्ट, ये पोस्ट कोड है, आप इसको अगर देख लो 0607, ठीक है, 0410, 0411 और 0413 और 0203, जहां तक मुझे लगता है इसके बच्चे मैक्सिमम आपको मिलेंगे। ठीक है,
और इसको भरिए। अगर आप चाहते हैं इसकी तैयारी करना तो मैं बिल्कुल आपको तैयारी करा दूंगा, ठीक है, इफ़ यू वांट। तो अगर और कुछ हो इसमें, क्या है कि अगर परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप नोटिफिकेशन, जिसको कुछ समझ में नहीं आया, नोटिफिकेशन, ठीक है, नोटिफिकेशन एक बार पढ़ो, एक बार पढ़ो, आपको खुद पे खुद समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक बार पढ़ो, आपको खुद पे खुद समझ में आ जाएगा कि क्या लिखा हुआ है उसमें, है ना, ठीक है। अगर और कुछ समस्या हो तो पूछ लेना एक बार, ऐसी कोई इश्यू आएगी नहीं। अगर आती है तो पूछ लेना, एक बार नोटिस को अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। तो यही आपको बताना था, वैकेंसी अच्छी है, आप इसको बिल्कुल भरिए। और इसका बता दूं कि इसकी रिक्वायरमेंट 2021 में फाइनल हो जाएगी। अगर किसी को डाउट है कि 2022 तक जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है, 2021 में ये आपको जॉब दे देगी, बिल्कुल, ठीक है। तो ये चीज आपको बताना था। तो बेटा चलो मिलते हैं अगली क्लास में। सभी को राधे राधे, जय हिंद।